ऑफ द आवर जरा बात कर लेते हैं इकोनॉमिक सिचुएशन की। आगाज़ में हमने जिक्र किया था जो फ्यूल प्राइसेस बढ़ी हैं और हाई स्पीड डीजल की जो कीमत में इजाफा हुआ, पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और जिस तरीके से इजाफा एक्सपेक्ट किया जा रहा था उससे थोड़ा कम था, लेकिन स्टिल ये बहुत ज़्यादा इजाफा है और 6 रुपये 51 पैसे जो पेट्रोल की कीमत बढ़ाई गई है ये ज़्यादा है और डेफिनेटली हर चीज़ जो इससे पहले कम में थी अब फ्यूल प्राइसेस की वजह से उसकी कीमत भी बढ़ जाएगी। इसके अलावा जो सब्सिडी है उसमें तोसी की गई है 1 महीने की मजीद जो मोटरसाइकिल सवारों को, गुड्स ट्रांसपोर्टर्स को मिल रही थी और वो इधर भी हुई है और सिंध में भी की गई है। सीनियर सहाफ़ी इरशाद अंसारी की खबर है जो हम शेयर करते हैं आपके साथ। उसके मुताबिक FBR का रवा माली साल के पहले 10 माह के दौरान जो अबूरी रेवेन्यू शॉर्टफॉल है वो 683 अरब रुपए तक अब पहुंच गया और अबूरी आदाद शुमार के मुताबिक इस अरसे में 10,263 अरब रुपए जमा किए गए और आदाद शुमार के मुताबिक FBI की महसूलात नज़रसानी शुदा हदफ 10,946 अरब रुपए के मुकाबले में 683 अरब रुपए कम है और अप्रैल 2026 के दौरान भी महसूलात की वसूली मुकर्ररा हदफ से कम ही रही है। माहाना महसूलात के हवाले से ये बताया गया है कि अप्रैल में FBR ने 956 अरब रुपए इकट्ठे किए जबकि माहाना हदफ 1029 अरब रुपए मुकर्रर था और यूं इस माह 73 अरब रुपए की कमी रिकॉर्ड की गई है। सारी सिचुएशन पर जी हमने बात करनी है। हमें ज्वाइन कर चुके हैं इंतहाई पर्टिनेंट गेस्ट डॉक्टर खाकान नजीब, साबिक मुशीर है वज़ारत ख़ज़ाना के। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, आई एम गुड। डॉक्टर साहब, ये जो सबसे पहले बताइएगा, हमने रिपोर्ट शेयर की है, इसको आसान अल्फाज में अगर समझना चाहें तो असल में हुआ क्या है? देखिए, असल में ये हुआ है कि दुनिया भर में 1973 के बाद सबसे बड़ा ग्लोबल ऑयल शॉक लगा है। उसमें सप्लाई भी डिसरप्ट है, प्राइसेस भी डिसरप्ट हैं। इन सब चीज़ों को देखते हुए अगर 20% तेल जहां से गुजर रहा है वहां पे एक ब्लॉकेज है, 20 से 22% LNG गुजर रही है, वहां पे एक ब्लॉकेज है और आज भी 80-85% दुनिया की एनर्जी नीड फॉसिल फ्यूल से पूरी हो रही है और साउथ एशिया और पाकिस्तान 14 अरब डॉलर 14 बिलियन डॉलर्स की पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की इंपोर्ट करता है। सिर्फ एनर्जी इंपोर्ट्स मिलाऊं तो शायद ये 18-19 अरब डॉलर पे चली जाती हैं। दैट्स योर ग्राउंड रियलिटी। जब इस वॉर में गए थे, मैं इसलिए कहता हूं कि जरा फंडामेंटल गुफ्तगू करनी चाहिए। जब इस वॉर में गए थे तो 0 स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स थे आपके पास। जस्ट सिंक दैट इन, 0। आपके पास एक फ्रेमवर्क में रिजर्व जरूर थे जो कमर्शियल फ्रेमवर्क में थे, 4-5 दिन के क्रूड के, 20-22 दिन के पेट्रोलियम OMCs के पास था, बट स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स और आपने तय किया था कि कोविड के बाद बिल्ड करेंगे, नहीं बिल्ड किए। आप आज भी ट्रांसपोर्ट सारी कैरी करते हैं हाईवेज पे तो डीजल की जरूरत होती है। दुनिया भर में ऐसा है, दुनिया भर में सप्लाई शॉर्टफॉल आई। अब अगर इस वॉर को फरवरी 27 को शुरू हुई थी, आज 2 माह हो गए हैं, तो अगर 20% तेल निकल रहा है तो ऑब्वियसली सप्लाई शॉर्टफॉल है। 28 फरवरी को इस वक्त अगर आप ये सिचुएशन देखें कि 115 के करीब अगर ब्रेंट था, इस वक्त 111 है जब मैं स्क्रीन पे देखता हूं, तो जो फिजिकल है जो फिजिकल ऑयल है वो 111 पे नहीं मिल रहा, वो इससे ज्यादा पे मिल रहा है जब आप दुबई फ्लैट्स खरीदते हैं। सो एक तो प्राइस पास थ्रू है। दूसरा ये है कि आपने जब IMF के साथ एग्रीमेंट किया, आपने उनसे वादा किया था कि 80 रुपए PDL पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी आप डीजल पे लगाएंगे और 80 रुपए आप लगाएंगे पेट्रोल पे और 1468 बिलियन रुपीस कलेक्ट करेंगे आप इस मद में। ऑलरेडी आपने सही कहा, 683 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है FBR का पहले 10 माह का। और अगर आप इसको इस तनाजुल में देखें कि ओवरऑल आपने 14,000 अरब कलेक्ट करना था, मेरा ख्याल है 1,001 अरब का शॉर्टफॉल आ जाएगा, आप 13,000 अरब को कलेक्ट नहीं करेंगे। तो IMF के साथ ये एग्री कराना कि आप 1468 में भी शॉर्टफॉल कराएं प्रॉबेबली मुश्किल था। इसलिए मेरा ख्याल है कि कुछ डीजल पे 0 हुई थी, उसको कुछ रेज किया है तो आपको 19 रुपए प्राइस बढ़ी हुई दिखाई दी है। कुछ पेट्रोल पे आई थिंक थोड़ी सी कम की है, बाकी 6-7 रुपए का प्राइस पास थ्रू कर दिया है। अच्छा। तो एक ऑन अ लाइटर नोट बात ये है कि जैसे आप ऑन अ लाइटर नोट, सॉरी एक बात कहूँ क्योंकि आई नो ये लोगों के लिए बड़ी डिफिकल्टी है एंड आई फुली लाइटर नोट ये कि 400 नहीं हुई, 399 प्राइस हुई है। यू गो टू अ शॉप,
you go to a shop. डॉक्टर साहब, वैसे ये वो स्ट्रेटजी है ना, वो सेल वाली, जिसमें ऐसे ही होता है और फिर इसी तरह ही तो बेवकूफ़ बनाया जाता है आवाम को। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी तो चले थोड़ा सा रिलीफ मिला है कि अभी 400 तक तो चले नहीं पहुंचे। 9 तारीख को जब दोबारा डिसाइड होनी है कीमतें, फिर तो ये जो लेवी का जो IMF के साथ जो हमारी डील है उसका हिसाब बराबर करने के लिए मजीद हमें फिर पेट्रोल पर भी बढ़ाना पड़ेगी लेवी, तो कहीं 50 रुपए से ज़्यादा का इजाफा एक्सपेक्ट वैसे किया जा रहा है। आप क्या कहते हैं इस पे? जब आप ऐसी बात करेंगे तो लोग आपको पसंद नहीं करेंगे, पहले थोड़ा सा प्रैक्टिकली इस पर सोचना भी जरूरी है ना, ताकि लोग अभी से तैयारी कर ले, माइंड मेकिंग हो जाए उनकी। ऑन अ लाइटर नोट, ये बात दुरुस्त है। आई थिंक एक तो ये है कि थोड़ा सा फंड के साथ बात कर लें। जहां तक मेरी समझ है, लेवी में जो पहले 10 माह की कलेक्शन है वो शायद 1300 अरब को टेस्ट कर गई है। तो अगर तो अगले 2 माह में 1468 हो रहे हो, तो 2 माह अगर गुजार लें, ये जरा समझने की कोशिश करें कि ये वो मुल्क है, जब IMF से बात करें 29% एब्जेक्ट पावर्टी है, 44% वो पावर्टी है जो वर्ल्ड बैंक जरा इजियर नंबर पे लेता है। तो थोड़ा सा उनके साथ बात करें। 14% हमारा सेंसिटिव प्राइस इंडिकेटर बढ़ के आ रहा है, सो थोड़ा सा लोगों पर बहुत बोझ पड़ रहा है। और चूंकि बाहर के लोग, जब कंसल्टेंट्स, मैं दूसरे मुल्कों में जाता हूं ना, तो मैं लोगों की जो फीलिंग्स है उनको फील नहीं कर पाता, तो मैं उनको एडवाइस तो बड़ी स्ट्रिक्ट इकोनॉमिक दे देता हूं। बट थोड़ा सा ये बात कर लें, एक तो इस बात में वजन है, दूसरा लेट्स होप एंड आखिर इस प्रॉब्लम अब ये आ रही है कि एक तो प्राइसेस हाइटेंड है। अब चूंकि जो कॉन्फ्लिक्ट है वो यहाँ खड़ा है, देयर इज नो वॉर, देयर इज नो पीस, बट देयर इज नो ऑयल। सो दिस इज वेयर द कॉन्फ्लिक्ट इज। अब लेट्स होप कि इसके कोई रेजोल्यूशन तो हो, बट अभी जो सो जितना ये टाइम पीरियड गुजरता चला जाएगा ना, उतना ये मसला जो है वो तवील होता चला जाएगा और तूल पकड़ता चला जाएगा। और 2000 है जो बहुत ही खटकता है मेरे भी दिमाग में, और मेरा ख्याल है बहुत सारे पाकिस्तानी इसका जवाब चाहते होंगे। वो ये है कि जो IMF की डिमांड्स हमारे सामने आती हैं और हुकूमत की जानिब से हमारे सामने रखी जाती हैं, इसमें खुद साख्ता कितनी है? इस पे आपको मेरे साथ एक पूरा मॉर्निंग शो करना पड़ेगा। और उसकी वजह ये है सर, व्हाई नॉट, कि पाकिस्तान ने 24 प्रोग्राम एंटर किए हैं और 24 के 24 में से एक वाहिद प्रोग्राम है 2013-16 का जो कंप्लीट किया है। और ये बात मुझे इसलिए मालूम है कि वो प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए मैंने एंकर किया था। आई literally ran that for the country. I supported the team, the core team in which we ran this program. एक तो बात ये कि IMF के साथ आपको अपनी बहुत तैयारी के साथ एक बहुत सॉलिड टीम हमने बिल्ड की थी ऑफ वेरी वेरी स्मार्ट पीपल, जिन्होंने वो प्रोग्राम को डिज़ाइन किया, निगोशिएट किया, उसको मॉडल किया। आज भी अगर आप ये चाहते हैं कि जो 3 चीज़ों पर मुहित था प्रोग्राम पाकिस्तान का होता है, एक फिजिकल पे, एक मॉनेटरी पे और एक एनर्जी पे, अब चौथा पाकिस्तान का प्रोग्राम गवर्नेंस पे भी मुहित है। अगर आप इसको चाहते हैं कि ये पाकिस्तान के ज़्यादा जिसे कहते हैं कॉन्टेक्स्ट बेस्ड हो, तो देन यू नीड टू हैव दैट टीम जो कि ये प्रोग्राम बिल्ड कर सके और IMF से निगोशिएट कर सके। उसको एज अ बैंकर ट्रीट करें, उसको एज अ फ्रेंड ट्रीट करें, उसको एज अ सपोर्ट ट्रीट करें। बट ये IMF का प्रोग्राम नहीं है, ये पाकिस्तान का प्रोग्राम है। इट इज सपोर्टेड बाय एन एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी ऑफ द IMF। अब ये बहुत से ममालिक भूल जाते हैं और बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस क्रिएट करते हैं एक्सटर्नल फोर्सेस पे, कंसल्टेंट्स पे और टीम्स पे, जो आकर पाकिस्तान पर एक जिसे कहते हैं ना मैक्रो पिक्चर लेके एक चीज़ बिल्ड करते हैं, जबकि माइक्रो इश्यूज पाकिस्तान के प्रेवलेंट हैं। चाहे वो HR का इशू हो, चाहे वो एनर्जी सेक्टर की तंजीमें ना हो, चाहे वो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को मेन धारे में ला के फाइनेंसिंग दे के उनकी कैपेबिलिटी बिल्ड करना हो, चाहे वो एग्रीकल्चर की पैदावारी सलाहियत ठीक करना हो ताकि इन्फ्लेशन ना हो। इनका कोई ताल्लुक IMF से नहीं है। IMF आपको वक्त और स्पेस दे रहा है, ये सारे काम आपने IMF के रहते हुए करने हैं। अब अगर तो इसको इस तरह सोचेंगे ना, तो ये जवाब है आपके उसका कि देन तो IMF का प्रोग्राम बड़ा यूजफुल है। वक्त, स्पेस, मैक्रो स्टेबिलिटी आ गई है, ये सारे काम करके आप IMF से निकल सकते हैं। ऐसा हो नहीं रहा, ये एक अनफॉर्चुनेट बात है। और दिस इज नॉट अ क्रिटिसिज्म, दिस इज एन एनालिटिकल पोजीशन जहां पे खड़े हुए हैं। एक्सपोर्ट स्टैग्नेंट हैं, टैक्स टू GDP रेशियो 10% के करीब है, इन्वेस्टमेंट टू GDP 13 पे खड़ा हुआ है, FDI पाकिस्तान की दुनिया भर में बढ़ी है। आई एम अबाउट टू ट्वीट
2025 में 1.66 ट्रिलियन 15% दुनिया में FDI का इंक्रीज हुआ है। पाकिस्तान में ये 1.7 अरब डॉलर थी और स्लिप कर गई थी FY25 में। पहले अभी जो मैंने फिगर देखे हैं FY26 के जो 9 माह के फिगर आए हैं, सिर्फ 470 मिलियन डॉलर की FDI पाकिस्तान आई है। दिस इज नॉट 410 मिलियन डॉलर की, सॉरी, दिस इज नॉट अ गुड स्टोरी। इफ यू वांट टू बिल्ड दिस स्टोरी, यू नीड टू बिल्ड द टीम व्हिच विल बिल्ड दिस स्टोरी। बहुत अच्छा मौका है, बहुत अच्छी पोजीशन पे है पाकिस्तान, बहुत अच्छा तस्फिया कराने में वॉर जीत के आ रहे हैं। इकोनॉमिक डिप्लोमेसी अच्छी है, फॉरेन डिप्लोमेसी अच्छी है, फॉरेन पोजीशनिंग अच्छी है। घर को ठीक करना इज अ कंप्लीटली डिफरेंट स्टोरी टू टेल। ये करेंगे, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि वी गो इनटू कोविड 2 है जिसमें से गुजर रहा है दुनिया, go into COVID 2 and you have no strategic reserves of petroleum sector और सारे डिपेंडेंसी है पेट्रोलियम सेक्टर की इंपोर्ट पे। ऐसा हो नहीं सकता। मुल्क को बिल्ड करना है हमने, स्ट्रक्चर्स को। ये 3 साल मुल्क को तब्दील कर सकते हैं। एक आखिरी बात करूं, फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान, चेंज योर बिहेवियर। ये इतनी जल्दी प्राइसेस नीचे नहीं आएंगे। यही मैं पूछने वाली थी। इन दी एंड के जो टिप्स मैंने एक आम आदमी के लिए आपसे लेनी होती हैं हर बार, क्योंकि आगे की तो तैयारी ठीक है, अपना हमने माइंड सेट कर लिया है कि बढ़ जानी है प्राइसेस। ऐसी सिचुएशन में गुजारा कैसे करना है और मैनेज कैसे करनी है सिचुएशन? ये दैट इज ट्रूली इंपॉर्टेंट। अपना कार पूलिंग करें, शेयर करें राइड। 20% हदफ तय करें कि आपने मई के महीने में अपनी कार के बिल, मोटर बाइक के बिल, ट्रांसपोर्ट के बिल को कम करना है, चाहे आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही क्यों ना यूज करनी पड़े। कड़वा घोंट है फिर भी पिएं। अपने पर्दे गिरा के रखें ताकि रोशनी ना आए, ताकि आपके घर को इतनी गर्मी ना हो, ताकि आपको AC या फैन भी इन्वर्टर पे चले जाएं, आपका बिल ड्रास्टिकली ड्रॉप कर जाएगा। 27 से नीचे, ये 26 कहते हैं, मैं कहता हूँ 27 पे अपना AC चलाएं ताकि आपको वेंटिलेशन और शेडिंग में रहें। ये these 2 words should be your best friends। उसके बाद जो आपकी वीकली बजटिंग है वो इस तरह करें कि आप सामान खरीदें और वो खरीदें जहां पे सस्ते बाजार लगते हैं, ताकि आपकी वीकली बजटिंग ठीक हो। और सबसे बढ़ के मैं कहूँगा कि अपने सारे अप्लायंसेस को शाम को 5 से 11 बजे तक बिल्कुल ना चलाएं। और अगर कर सकते हैं, जो कि मैं अपने घर में कहता हूँ, कि 12 से 2 बजे तक शाम का खाना भी बना लें ताकि शाम को गैस ना इस्तेमाल करें, आपका बिल 20% ड्रॉप कर जाएगा। राइट, ज़बरदस्त टिप्स दी हैं वैसे डॉक्टर साहब आपने, इनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर खाकान नजीब हमारे साथ मौजूद थे और जितने बेहतर तरीके से वो समझा सकते थे इकोनॉमिक सिचुएशन उन्होंने समझाई, और जाते जाते हमेशा की तरह जो अच्छी अच्छी टिप्स हमें देते हैं वो भी उन्होंने दी कि हालात तो मुश्किल है लेकिन गुजारा हम नहीं करना है। उनके हम मशकूर हैं। अभी हम जाएंगे ब्रेक पर।